बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर से उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत और आफ़ियत से होंगे। हमारा एक मौजू 5 वीडियोस की सीरीज़ के तौर पे चला, जिसमें हमने हेल्दी इमोशनल डाइट पे बात की और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से मुझे अच्छे सवालात भी आए और अच्छे सवाल पूछे भी गए और एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ भी हुआ। तो इसके लिए मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और जो जो नई बातें मुझे पूछी गई और आप पूछी जाती रहेंगी, उसको इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले मौज़ूआत में उसकी हम जगह रखेंगे। आज थोड़ा सा हम वो जो सीरीज़ है इमोशनल डाइट की, उससे ज़रा हटते हैं और फ़ितरत की तरफ चलते हैं कि अल्लाह का ये निज़ाम जो है, इसमें फ़ितरत, नेचर कैसे वर्क करती है। आप ये देखें कि एक बीज जो है, गंदम का बीज है, सेब का बीज है, किसी और फसल का बीज है, उसको हम ज़मीन में पहले बोते हैं। अब अगर उस बीज को हम ज़मीन के ऊपर रख दें तो वो नहीं उगेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि उस बीज को हम ज़मीन में गहरा खोदते हैं और उसके नीचे उसको रखते हैं। आप इसको थोड़ा सा और गौर करें तो ये एक तरह से हम एक कब्र खोदते हैं और उसमें वो ज़मीन को दबा देते हैं और ऊपर से उसको बराबर कर देते हैं। अब जब वो उस कब्र में, गहरी अंधेरी कब्र में उसको दफना दिया जाता है, तो उसके बाद वो ग्रो करता है और ग्रो करके एक पौधे की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता उस ज़मीन को, वो कमज़ोर सा पौधा, कभी आप में से किसी ने देखा हो और नहीं देखा तो ज़रूर देखें, वो कमज़ोर सा पौधा उस ज़मीन की सख्ती को चीर के बाहर निकलता है और आहिस्ता 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 अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना शुरू करता है। फिर वो बड़ा होता है। अब इस बड़ा होने के प्रोसेस में अगर वो छोटे से पौधे को देखें तो उस पर एक पानी की धार ज़्यादा ज़ोर से लगे तो शायद उससे वो बेचारा ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मौसमों की शिद्दतें बर्दाश्त करता है। मौसमों की, उस पर बारिश भी बरसती है, वो भी बर्दाश्त करता है, आंधी आती है, बर्दाश्त करता है, सख्त धूप, सख्त सर्दी, सख्त गर्मी वगैरह वगैरह वगैरह। आप सब कोई भी पौधा देखें, उसको इन्हीं प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और अगर किसी पौधे को इस प्रोसेस से ना गुजारे तो वो या मुरझा जाएगा या मर जाएगा, या वो फिर वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो एक नेचुरल पौधे को देने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फितरी अमल है कि कोई चीज़ पहले फना में जाएगी, ज़ीरो पे जाएगी, फिर ज़ीरो से भी माइनस पे जाएगी, यानी ज़मीन के नीचे जाएगी, फिर वो ग्रो करेगी। अब वो ग्रो करके फिर पौधा बनेगी और पौधा बन के आहिस्ता आहिस्ता, मिसाल के तौर पे गंदम हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, तो गंदम आप देखें कि वो जब सख्त गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल होती है तो तब वो सबसे सुर्खी माइल होना शुरू हो जाती है, वो गंदमी रंग उसका निकलता है। और उसमें से फिर होता क्या है कि वो एक बीज जो हमने बोया होता है, अल्लाह ताला उस बीज के बदले में, उस पर हमने सब्र किया होता है, उसका हमने पेशेंस से इंतज़ार किया होता है, उस बीज ने भी इंतज़ार किया होता है, उसने भी सब्र किया होता है। अगर हम कहें जी अच्छा वो आज बोया था तो कल वो पौधा बन जाए और परसों हमें फसल दे दे, तो ऐसा नहीं होता। वो सब्र करता है और हम भी सब्र करते हैं। तो फिर जब उस पर शिद्दत की धूप पड़ती है तो वो पकता है और पक के जब तकमील पे पहुंचता है तो वो एक बीज हमें कितने सारे बीज दे देता है। एक सिट्टे में कभी आप गिने तो 70 तो बीज बन ही जाते होंगे। तो एक के बदले में 70 की बात जो है, या एक के बदले में 10 की बात जो है, या एक के बदले में मल्टीपल, अल्लाह के अपने मल्टीप्लायर्स हैं, हम उसकी गिनती कभी कभी नहीं कर सकते। तो वो उन मल्टीप्लायर्स के साथ हमें वापस करता है। ये उसका निज़ाम है हमें देने का।
एक के बदले में 7, एक के बदले में 70, एक के बदले में 10 वगैरह वगैरह वगैरह। ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत का निज़ाम है और हम इसको रोज़ देखते हैं, हम पे गुजरता है ये। अच्छा, कोई पौधा जो ज़्यादा देर ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेता है, ज़्यादा साल वो चलता है, ज़्यादा अरसा वो स्टे करता है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनता है। उस दरख्त पे फल लगते हैं, उन फलों में मिठास होती है। और अजीब बात है, आप देखें जैसे ही फल पकता है, जब तक वो कच्चा होता है तो पत्ते उसको छुपा के रखते हैं। जब पकता है तो उसका रंग बदल जाता है, और रंग बदल जाता है तो हमें पता चल जाता है ये पक गया, ये आम पक गया, ये सेब पक गया, तो हम उसको उतारते हैं। और अगर वो पका हुआ बहुत लंबा अरसा लटका रहे तो वो रॉटन हो जाता है। फिर अल्लाह के निज़ाम की पैकेजिंग देखिए, हम अपनी पैकेजिंग भी करते हैं, डब्बों में बहुत सी चीज़ें पैकिंग करते हैं इंसान जो है। आप ये देखें कि आम की पैकेजिंग कैसी है, सेब की पैकेजिंग कैसी है, केले की पैकेजिंग देखिए। जिसका फल अंदर से नरम है उसका छिलका सख्त है, जिसका छिलका सख्त नरम है उसका फल सख्त है। किन्नों की पैकेजिंग देखिए, बेशुमार। अनार की पैकेजिंग देखिए। तो अल्लाह के यहाँ एक पूरा निज़ाम है। अनार एक बीज से पैदा हुआ वो फल हमें सैकड़ों अनार देता है और हर अनार में सैकड़ों फिर दाने होते हैं। तो अल्लाह का निज़ाम है, मल्टीप्लायर बहुत बड़ा है उसका। अब जब हमने ये मल्टीप्लायर समझ लिया कि उसके यहाँ जब सब्र करें तो एक में के बदले में ज़्यादा देने की सुन्नत है, तो फिर हम जब इसी तरीके को समझते हैं तो अपने ऊपर जब हमारी बारी आती है कि हमने जो कमाया, हमने जो इकट्ठा कर सके, तो उसको देते हुए कभी कभी अभी पिछले दिनों रमज़ान मुबारक के दिनों में और इन सारे दिनों में वैसे ही आजकल कोरोना की वबा है और सदक़ात और खैरात के हवाले से बहुत सी सवाल और चीज़ें उठती रहती। उसमें एक कहीं ये बहस में बात आ रही थी कि ज़कात का निज़ाम क्या है, ज़कात के निज़ाम को कैसे समझा जाए, या सदक़ात के निज़ाम को कैसे, जो देना है हाथ से वो कैसे दिया जाए, वो क्यों दिया जाए। तो उसमें कभी आप गौर करें, हम कोई फल जब बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, मसलन आजकल कौन सा मौसम है, मसलन तरबूज़ आप ख़रीद के लाते हैं, तो तरबूज़ जो है हम ख़रीदते हैं, कम से कम एक तरबूज़ जो है वो 5 kg का तो होता है। अब 5 kg का हमने तरबूज़ ख़रीदा, उसको हमने घर में ला के ठंडा किया, काट के जो उसका कंटेंट हमारे खाने के में हमें मज़ा देता है, जो हमारी यूटिलिटी है, वो जो बहुत मीठा और सुर्ख तरबूज जो हमें उसमें से मिला, वो उसका वज़न करें, और जो उसमें से हमने निकाला, उसका छिलका उतारा, उसको काटा, उसमें बीज भी थे, उसका भी वज़न है। तो अगर हम जब उसको कंपैरिजन करेंगे कि हमने तो 5 kg ख़रीदा, उसमें से कितने kg वेस्ट में चला गया, जो कि छिलका था, या आम ख़रीदे तो उसकी गुठली होगी। इस तरह से हर फल का कोई ना कोई मामला होगा। केले का खुद छिलका अच्छा भला भारी होता है। तो इस सारे निज़ाम में ये जो आप देखें कि ऑटोमेटिकली फितरत के बनाए हुए निज़ाम में हम अपनी ख़रीदी हुई चीज़ में से खुद एक हिस्सा निकाल रहे हैं। ऐसे ही ज़कात जो है वो तो मेरे माल पे, आपके माल पे 40वां हिस्सा है, 2.5% है, और सदक़ात हमारी तौफ़ीक के मुताबिक है। तो इसलिए इस निज़ाम को समझने के लिए हमें फ़ितरत का निज़ाम बहुत अच्छी तरह जब समझेंगे, फ़ितरत के करीब होंगे, तो हमें बातें समझ आएंगी। आखिर में एक छोटी सी कहानी सुना के बात ख़त्म करता हूँ। एक पुरानी रवायत और कहावत है, हकायत है कि एक कंजूस आदमी था। तो उस कंजूस आदमी को हर वक्त ये खौफ रहता था कि मेरी दौलत जो है वो कहीं कोई ले ना जाए, गुम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। उसने क्या किया कि उसने अपनी जितनी एसेट्स थे, जितनी चीज़ें थीं, उन सब को बेचा और उनके बदले में एक सोने की बड़ी सी ईंट ख़रीद ली, और वो ईंट कहीं उसने ज़मीन में
दबाई और छुपा दी, और अब वो बड़ी सादा सी ज़िंदगी बहुत वो गुजारने लग गया। और रोज़ खुश होता था, कभी कभी जाके उसको खोल के देखता था सोने को, और वो मज़ा करता था कि ये मैं तो बहुत अमीर हूँ। एक दिन क्या हुआ, उसने जाके अपना वो जगह खोल के देखी जहाँ उसने सोने की ईंट रखी थी, तो वो कोई चोरी करके ले गया था और उसकी जगह पे कोई पत्थर रख गया था। अब उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं तो गरीब हो गया, मेरी तो सारी दौलत लुट गई। तो वो ये बात लेके किसी बुज़ुर्ग के पास गया, किसी नेक आदमी के पास गया, और उसने कहा कि मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया और मुझे कोई चोर पड़ गया और मेरी चीज़ उठा के ले गया, और मेरी दौलत सारी, जो मैं सारी ज़िंदगी का एसेट था, वो मेरा सोना था और वो चला गया। तो उन्होंने कहा कि आपने तो वो सोना ज़मीन में दबा के रखा था ना, तो वहाँ पे पत्थर पड़ा है, तो ये तो आपके ख्याल में आप अमीर थे, तो आप ये समझ लो कि जो पत्थर है पड़ा हुआ वो सोना है। तो आज से आप अपने दिल में ही समझ लो कि ये सोना है, तो फिर आपका सोना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि अमारत या अमीर होना या दौलत की कैफियत होना, ये एक ख्याल है, एक फीलिंग है। असल में दौलत क्या है? न कफन में जेबें हैं और ना इससे हमारे साथ चलना है। कि हम जब ये सोचते हैं कि हमने अल्लाह के दिए हुए माल से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से, अल्लाह की दी हुई दूसरी नेमतों में से कुछ हिस्सा दे देना है, वापस करना है, तो हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के निज़ाम में अल्लाह कहता है वक़्रदू कर्दन हसना, मुझे तुम कर्ज़ा दो, और वो कर्ज़े हसना है। तो जब हम अल्लाह को कर्ज़ा देते हैं इस सूरत में कि हम किसी की मदद करते हैं, किसी का ख्याल करते हैं, अपने माल में से वो थोड़ा भी है तो उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा निकालते हैं, तो अल्लाह उसके बदले में, बिल्कुल जैसे शुरू में मैंने बात की कि उसके बदले में उसका मल्टीप्लायर बहुत बड़ा है, उसके यहाँ जो रिस्पॉन्स लेवल है वो बहुत बड़ा है, उसके पास से हमें जो बरकत अता होती है उसकी कोई हद नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई परसेंटेज नहीं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम, जिसको अशफाक साहब कहा करते थे कि देते जो देना, जो दिया है उसने उसमें से देते जाए। वो इल्म दिया है तो इल्म बांटे, पैसा दिया है तो पैसा बांटे, कोई सलाहियत दी है तो वो सलाहियत किसी को उसके साथ शेयर कर लें, कोई और चीज़ दी है अल्लाह ने, जो भी नेमतें हैं उसकी बेशुमार नेमतें हैं, आप में से हर कोई अपनी अपनी नेमत को ढूंढ सकता है, डिफ़ाइन कर सकता है। हमें उसमें से बस वो हिस्सा उस तरह से निकालना है जिस तरह से, और बग़ैर किसी तकलीफ़ के निकालना है। जैसे जब हम छिलका काटते हैं, तरबूज का छिलका जब हम काटते हैं और उसमें से 2 kg छिलके में निकल जाता है, तो हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कोई फालतू चीज़ हमने दे दी। ये पार्ट ऑफ प्लान है, पार्ट ऑफ सिस्टम है। तो इसलिए ज़िंदगी में, मामलात में, हम जब ये तकसीम के अमल को समझ लेते हैं, उसके देने के तरीके को समझ लेते हैं, और वो हमसे जो रिक्वायर करता है उस तरीके को समझ लेते हैं, तो हम आसानियों में हमारे साथ चलना है। खुश रहिए, महफूज रहिए, महदूद रहिए, अल्लाह की हिफाजत में रहिए। शुक्रिया।